Hey guys, welcome back to your channel. I hope सब बढ़िया हो. I'm fine too. So ये वाली वीडियो रहेगी सीनियर फाउंडेशन 6 years strategy के लिए जो कि आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट दिस 2 months एंड यू गोना पास. अगर आपने तक कुछ नहीं पढ़ा है तो डोंट टेक टेंशन. दिस इज फिक्स स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी विल मेक यू पास. तो स्टार्ट करने से पहले आई लाइक टू से समथिंग दैट there is a little surprise for you all CMA Foundation students. That is, you wanna have the free test series for CMA Foundation for all subjects, and it's gonna be beneficial for all of you. So avail that benefit now. So the link will be in the description box. Visit that website and do take the advantage now. So let's get started with the video. सो हमें पता है वैसे कि हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं सीनियर फाउंडेशन के. सो यू हैव 60 to 65 डेज़. तो पहले 30 डेज़ में हम क्या पढ़ेंगे? तो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, तो जैसे आपने लिया पेपर 1 एंड 2 दैट इज़ लॉ, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको पूरे 15 दिन पढ़ने हैं, ठीक है? 15 दिन में इसका जो भी सारा सिलेबस रहेगा आपको कंप्लीट करना है विद कंसेप्ट्स एंड नोट्स. And next 15 days will be given to those two remaining paper, that is paper 3rd and paper 4. तो जैसे 30 डेज में आपने ये पूरे 4 पेपर कंप्लीट कर लिए, तो नेक्स्ट 30 डेज में आप क्या करोगे? आप उनकी रिवीजन करोगे और अगर आपको जो भी पेपर्स तक लगता है जो आप में नहीं बैठता दिमाग में, तो आप उसको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, फिर से देखो और फिर से उसकी रिवीजन करो, टेस्ट दो. ओके, नेक्स्ट 30 डेज के भी रहेंगे, आपको रिवीजन देनी है, एमसीक्यू करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं. ये सब आपका नेक्स्ट 30 डेज में रहेगा और उसके बाद जो भी 5 की 10 डे बचेंगे उसमें आपको किसी सेकेंड रिवीजन करनी है. मतलब जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको रिवीजन करते रहेंगे. तो अभी मैं बता रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ऑल द पेपर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो, पहला पेपर हमारा होता है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको पढ़ने अभी पहले पहले पढ़ने हैं, दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, थर्ड इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये चैप्टर्स को आप पहले फोकस करो. जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपके बन गए तो आप उनको पार्ट में भी कर सकते हैं. पहले इतना पोर्शन आप खत्म कर दो, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा इतना कंप्लीट हो गया और थोड़ा सा बचा, तो आप उसी हिसाब से उसको कर लेना. तो उसमें आ गया था बिजनेस कम्युनिकेशन. तो बिजनेस कम्युनिकेशन पहले बिजनेस लॉ करना, बिजनेस कम्युनिकेशन करना. पेपर 2 है हमारा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. तो इसमें से रहता है इंपॉर्टेंट दैट इज जर्नल एंट्रीज बेसिक. ओके, नेक्स्ट इज लेजर पोस्टिंग बेसिक, and third one is consignment and joint venture, and fourth one is financial account of sole proprietorship. ये चैप्टर्स आप अच्छे से करके जाना पहले कंप्लीट, फिर बाद में सारे कंप्लीट करना. ओके, अगला है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें आता है ऑल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू कॉस्ट और उसकी एप्लीकेशंस. ओके, कॉस्ट की जो डेफिनेशंस रहती है इंपॉर्टेंट आप वो पढ़ के जाना. एंड असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एंड क्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इनको स्पेसिफिक आप लोग पूछा जाता. अगला पेपर आता है हमारा थर्ड पेपर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स. तो इसमें से आप पहले पढ़ के जाओगे रेशो, प्रपोर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये इस पे स्पेसिफिक फोकस करें तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, अगला पेपर हमारा आता है पेपर 4. पेपर 4 में हमारा है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. तो इको हमारा 70 मार्क्स का रहता है और मैनेजमेंट 30. तो फर्स्ट चैप्टर आप करके जाओ, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें रहता है डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, और नेक्स्ट में रहता है मार्केट फॉर्म्स जो कि पब्लिक कंपटीशन, मोनोपोली, ये रहता है. और नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट प्रोसेस जिसमें प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में. तो ये चैप्टर्स आप करके जाओ. सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. टिल देन बाय एंड स्टे हेल्दी.